ओशो एक ऐसा नाम जिनका जन्म, जिनका जीवन, जिनकी बातें, यहाँ तक कि उनकी मौत तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि लोगों का कहना है। भला एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से जागा हुआ हो, जिसने अपना सारा जीवन लोगों को जगाने में लगा दिया हो, वो इंसान खुद आखिर एक रहस्य कैसे हो सकता है? तो फिर रहस्य जैसा लगता क्यों है सब कुछ? आज दोस्तों यही सुलझाएंगे। आज सारी बातों को डिकोड करेंगे। दोस्तों, आज एक महान आध्यात्मिक इंसान ओशो रजनीश से जुड़ी बातों के रहस्य को समझेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े विवादों, उनका जेल जाना, उन्हें सेक्स गुरु क्यों कहा जाता है, कई देशों ने उन्हें बैन कर रखा था, आखिर ऐसा क्या डर था उन्हें ओशो से, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में जानेंगे। ओशो के बारे में मैं आज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे तरीक़ों से बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी दूसरे वीडियो या आर्टिकल में अगर मिल जाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना या वीडियो को अनलाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तारीख थी 11 दिसंबर सन 1931, जब मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में एक महान शख्सियत ने जन्म लिया, जिनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया। जबलपुर में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए। इसी बीच वो अध्यात्म की ओर मुड़ चुके थे। तो सबसे पहले इसी रहस्य को डिकोड करते हैं कि अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। आत्मा का मतलब वो नहीं जैसा कि आप सभी ने फिल्मों में देखा है, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। आत्मा का मतलब है हम खुद। हम असल में हैं क्या? हम अचानक से इस धरती पर कैसे आ गए? पैदा होने से पहले हम कहाँ और क्या थे? और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम आखिर हैं कौन? क्योंकि ये शरीर तो हम नहीं हैं, ना ही हम मन हैं, ना ही जो हमारा नाम रखा गया है वो हम हैं, ना ही जो हम काम करते हैं वो हम हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं लिखता हूँ कहानियाँ, तो मैं असल में राइटर थोड़ी हूँ, बस ऐसे राइटर काम करता हूँ। तो असल में हम हैं क्या? ये संसार क्या है? ये सब बना क्यों है और कैसे? इन्हीं सब चीज़ों की खोज अध्यात्म कहलाती है। आज के लोगों के लिए खोज मतलब गूगल, न्यूज़पेपर, शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल आदि होता है। पर नहीं, ये सत्य की खोज नहीं है दोस्तों। इन सब से तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है ना कि आपकी खोज पूरी हो सकती है इनसे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी सरल भाषा में डिकोड कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि ओशो ने लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी, जिनमें देश दुनिया की अलग अलग किताबें शामिल थी। उन्होंने शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल भी पढ़े। लेकिन आपको क्या लगता है, ओशो ये सब पढ़कर ओशो बने हैं? नहीं। अगर किताबें, गीता, कुरान, वेद और शास्त्र पढ़ने से कोई ओशो बन सकता, तो आज तो भारत में हर कोई बुद्ध होता, हर कोई महावीर होता, हर कोई स्वामी विवेकानंद होता, हर कोई मोहम्मद पैगंबर होता, हर कोई जीसस क्राइस्ट होता। इन सभी को सत्य का पता चल चुका था, ना कि सत्य की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। दोनों में बहुत फ़र्क है। खुद धर्म को जान लेना और धर्म के बारे में पढ़कर जान लेने में बहुत फ़र्क है। हाँ, जिन्होंने ये सब लिखी होंगी किताबें, गीता, कुरान, बाइबल, उन्हें सत्य का ज्ञान हो चुका होगा, या फिर जिनसे प्रेरणा लेकर इन्हें लिखी गई होगी, जिसे प्रेरणा मिली थी पहली बार, उन्हें सत्य की खोज की जानकारी मिल गई होगी। फिर बाद में उन लोगों ने उन्हीं की बातों को बनाकर ये सारे ग्रंथ, किताबें लिख दी। दोस्तों, भारत एक आध्यात्मिक धरती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ बुद्ध, महावीर जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने खुद सत्य को जाना और लोगों को प्रेरित किया कि वो भी सत्य को जानें,
किताबें तो उन्होंने इसलिए पढ़ी क्योंकि उन्हें अब आम इंसानों को समझाना था, और दुनिया में अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग किताबें पढ़ रखी होंगी। उस समय किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती थी जैसे आज इंटरनेट पढ़ा जाता है। तो उन्हीं किताबों, शास्त्रों, गीता, कुरान से उदाहरण लेकर अगर लोगों को बातें समझाएंगे तो ही लोगों को समझ आएगा। और दूसरी बात, वो खुद जांचना चाहते थे कि उन किताबों में क्या क्या कमियां हैं आज के समय के हिसाब से, क्योंकि शास्त्र वेद तो हज़ारों वर्ष पहले लिखे जा चुके हैं। वो आज के लोगों के लिए कामगर हैं, आज के लोग उनको समझ सकते हैं कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ओशो का कहना था किताबों, गीता, कुरान, बाइबल, लोगों से या किसी भी बाहरी साधन से अगर आपको कोई चीज़ पता चलती है तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ना कि ज्ञान। ज्ञान में खुद का अनुभव होना ज़रूरी है। ओशो ने कहा है, अगर कोई बात मेरे अनुभव में है तो ही मैं उसे सत्य मानता हूँ। वो बात चाहे शास्त्रों में लिखी हो, गीता या कुरान, किसी में भी लिखी हो। कोई बात शास्त्रों में लिखी है इसीलिए मैं उसे सत्य नहीं मानता, बल्कि वो बात सत्य है इसलिए मैं उसे सत्य मानता हूँ। उदाहरण के लिए दोस्तों, एक पल के लिए मान लीजिए आपने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं पी, पर चाय के बारे में आपने सुना बहुत है कि चाय मीठी होती है, ताजगी आ जाती है। आपने गीता, कुरान या शास्त्रों में भी पढ़ लिया कि चाय मीठी होती है। पर दोस्तों, मीठी तो जलेबी भी होती है, लड्डू भी होता है, आइसक्रीम भी होती है, बहुत सारी चीज़ें मीठी होती हैं। तो चाय किस तरह की मीठी होती ये आप तभी जान पाएंगे जब आप चाय पियोगे। आप लाखों किताबें पढ़ डालें चाय के बारे में, लेकिन जब तक आप चाय पिएंगे नहीं तब तक उस चाय का असली सत्य आपको नहीं मिलेगा, तभी असल अनुभव कर पाओगे आप लोग। अब एक बार आपने चाय पी ली तो अब चाय के बारे में कोई बात चाहे वेदों में लिखी हो या शौचालय की दीवार पे, अगर बात चाय के बारे में सही लिखी है तो आप जान जाएंगे कि वो बात सही है चाय के बारे में या गलत है। वो बात शास्त्रों में लिखी है इसलिए सही नहीं है, बल्कि आपका अनुभव बता रहा है कि बात सही है या गलत। दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक की तरफ मुड़ गए तो सारे वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, गीता आपके अंदर से बाहर की ओर टपकेंगे, क्योंकि ये सब किसी के अंदर से ही निकला है। खैर दोस्तों, अब ये बात सामने आती है कि अगर ओशो को 1.5 लाख किताबें पढ़कर ज्ञान नहीं मिला तो फिर मिला कैसे? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ध्यान से। ध्यान ही एकमात्र उपाय है सत्य को जानने का, खुद को जानने का, इस पूरे अस्तित्व के रहस्य को जानने का। इसके अलावा ना कभी कोई तरीका था, ना है और ना ही भविष्य में कोई तरीका होगा। ये बात ओशो ने भी खुद कही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस बात को ओशो ने कही है इसलिए सच है। ये बात सच है, बस इसलिए सच है। सभी ध्यान की वजह से इतने महान बने हैं, चाहे वो महादेव हों, बुद्ध हों, महावीर हों, आज के समय के सद्गुरु हों या श्री श्री रविशंकर हों। सब ध्यान के ज़रिए ही आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आप महादेव, बुद्ध या महावीर किसी की भी मूर्ति देख लो, सब ध्यान की मुद्रा में ही मिलेंगे, ना कि हवन करते हुए या किताबें पढ़ते हुए। कोई भी अपना अनुभव और ज्ञान किसी दूसरे को नहीं दे सकता, सिर्फ तरीके बता सकता है या जीवन का सच बता सकता है, लेकिन खुद का अनुभव आपको सिर्फ तभी होगा जब आप आध्यात्मिक बनोगे। तो ओशो ने अपने आश्रम में लोगों को ध्यान कराते थे और प्रवचन करते थे। उन्होंने ज़िंदगी के लगभग हर पहलू पे बात की। उनके बात करने का तरीका कुछ ऐसा था जिससे लोगों को सीधा चोट पहुँचे। तो अगर कोई इंसान ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में बात कर रहा है तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि वो सेक्स के बारे में भी बात करेगा, क्योंकि सेक्स कोई साधारण चीज़ तो है नहीं। संसार जो आप आज देख रहे हैं, सेक्स की वजह से ही इतना बड़ा बन पाया है। सेक्स सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर जीवित चीज़ करती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, फूल, गेहूँ, धान, सरसों, सब। अगर सेक्स ना हो तो अस्तित्व ही
ख़त्म हो जाएगा, है ना। हमारे यहाँ सेक्स को दमन कर लिया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सेक्स वीडियोज़ यहीं देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा रेप यहीं होते हैं। आपने कभी सुना कि अमेरिका में रेप हो गया? खैर, ओशो ने कई तंत्र साधनाएं दी दुनिया को, बहुत सारे ध्यान योग दिए, रात्रि निद्रा ध्यान उन्होंने ही दिया दुनिया को। ऐसी सैकड़ों चीज़ें दी उन्होंने, वो लोगों को नहीं पता, पर उन्होंने एक विधि और दे दी जिसके बारे में सबको पता चल गया। उस विधि का नाम है संभोग से समाधि। ये एक ऐसी विधि है जिसमें संभोग को भी एक ध्यान बना दिया गया, एक योग बना दिया गया, जिसके ज़रिए भी आत्मज्ञान या ईश्वर को जाना जा सकता है। ये वाला योग देने के बाद लोग ओशो को सेक्स गुरु कहने लगे। उनका कहना था कि लोग सेक्स तो करते ही हैं, तो जानवरों की तरह करने से बेहतर है उसे ध्यान में बदल दिया जाए। इससे आध्यात्मिक यात्रा भी होगी और आने वाली संतान भी अच्छी आत्मा अट्रैक्ट कर लेंगे वो लोग। लेकिन लोगों का क्या है, बिना उस योग को जाने, बिना उसकी सच्चाई को जाने, बिना किसी अनुभव को ओशो को गलत कहने लगे। उनकी बाकी के योग, बाकी की बातें लोग भूल गए, सिर्फ सेक्स याद रह गया सबको। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने अपनी वासनाओं का दमन कर रखा है। इसीलिए जहाँ भी ऐसा कुछ सुनाई देता है वो आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से ओशो अपने आत्मज्ञान, अपने चुभने वाली लेकिन सच्ची बातों की वजह से भारत और पूरी दुनिया में एक ऐसे समय में इतने फेमस हो गए जिस समय में ना ही इंटरनेट हुआ करता था और ना ही हर किसी के घर टीवी, रेडियो भी दहेज में ही मिला करता था अक्सर। पर उस समय में ओशो सैकड़ों देशों में मशहूर हो गए। इससे हुआ ये कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो भी लोग गलत कर रहे थे उन्हें परेशानी होने लगी। वो लोग घबरा गए। ओशो एक ऐसे निडर इंसान थे जो कि ना सिर्फ हिंदू धर्म की कमियों को गिनाते थे, बल्कि दुनिया के हर धर्म में जो कमियां थी उसे उजागर करते थे, और वो भी पूरे तथ्य के साथ। दोस्तों, कमियां किसी धर्म में नहीं हो सकती। किसी वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल में कमियां नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी आध्यात्मिक यानी पूरी तरह से जागे हुए लोगों ने लिखी हैं, या फिर जो भी लिखा गया है आध्यात्मिक लोगों की बातें ही लिखी गई हैं, उनका अनुभव ही लिखा हुआ है। पर आज लोगों की चेतनाएं इतनी नीचे गिर चुकी हैं, लोग इतने लालची और वासनाओं से भर चुके हैं कि हर कोई धर्म को नहीं समझ पाता। वो गीता या कुरान में लिखी किसी एक बात को डिकोड नहीं कर सकते। लोग गीता में लिखी बातों को अपने तरीके से समझते हैं, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। असल में हर धर्म, गीता, कुरान क्या कह रही हैं कोई नहीं समझ रहा आज। इसीलिए तो युद्ध होते हैं धर्म के नाम पर। दोस्तों, इसी वजह से पुराने समय में हर किसी को गीता या रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। रुकिए, मैं ब्राह्मण यानी तिवारी, शुक्ला या मिश्रा की बात नहीं कर रहा। ब्राह्मणत्व तो एक गुण है। ये गुण धरती पर रहने वाले किसी भी इंसान के भीतर हो सकता है। तो जिसके अंदर ब्राह्मणत्व तो है वही ये ग्रंथ पढ़े, फिर उसे डिकोड करे, उसके बाद सरल भाषा में बाकी लोगों को समझाए। यही नियम था। पर आज कोई भी गीता, वेद, पुराण पढ़ सकता है और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं, किसको कितना ज्ञान है। आज धर्म का असली मतलब समझाने वाला लगभग कोई नहीं है। सब फेसबुक के स्टेटस पढ़कर ही धर्म को समझ लेते हैं। खैर, तो एक बार ओशो ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को चैलेंज कर दिया उनके ही धर्म पर चर्चा करने के लिए। ओशो ने कहा, मैं अकेला आता हूँ। प्रेसिडेंट ने कहा, बिज़ी हूँ। ओशो ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वाइट हाउस के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जब फुर्सत मिले आ जाना। तो कुछ ऐसे ज़िद्दी और निडर स्वभाव के थे ओशो। पूरी दुनिया को पता चल गया था कि अगर ओशो को हर कोई सुनने लगा तो एक दिन पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था, राजनीति, धर्म के नाम पे व्यापार
और राजनीति सब बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए दुनिया के 21 देशों ने लगभग उन्हें बैन कर रखा था उस समय। 1981 में हेल्थ ख़राब होने की वजह से डॉक्टर्स के कहने पर ओशो अमेरिका चले गए। सन 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका में ही रहे। ओशो के वहाँ पर भी बड़ी संख्या में भक्त बन गए थे। उनके अमेरिकी शिष्यों ने ओरेगॉन स्टेट में 64,000 एकड़ ज़मीन खरीदकर उन्हें वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका में ओशो के साथ भक्तों का हुजूम चलने लगा। इसी के साथ ही दोस्तों कई विवाद जुड़े। ओशो महंगी गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, रोल्स रॉयस जैसी कारें और डिज़ाइनर कपड़ों की वजह से चर्चा में आए। दूसरी तरफ उनके भक्तों ने वहाँ के शहर के एक बहुत बड़े इलाके को खरीद लिया। वहाँ रहने से लेकर आश्रम तक की सारी व्यवस्थाएं कर दी। इस बीच उन्होंने इस इलाके को एक अलग शहर बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिसके नाम वो रजनीशपुरम रखकर रजिस्टर्ड कराना चाहते थे। इतना सब होने के कारण अमेरिका की सरकार को ओशो से ख़तरा महसूस होने लगा। आखिरकार बाद में सरकार ने ओशो पर लगभग 35 आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया। जाते समय अमेरिका के लोगों की आंखों में आंसू थे। खैर, सितंबर 1985 में सैकड़ों लोग कम्युन छोड़कर यूरोप चले गए। कुछ दिनों के बाद रजनीश ओशो ने लोगों को संबोधित किया। टेलीफोन टैप करने, आगजनी और सामूहिक तौर पर लोगों को जहर देने के आरोप लगाते हुए खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि इन बातों की कोई जानकारी उन्हें नहीं थी। सरकार ने रजनीश के कम्यून की जांच के आदेश दे दिए। जांच में कम्यून के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया पैदा करने वाला प्रयोगशाला और टेलीफोन टैप करने का उपकरण पाए गए। रजनीश के शिष्यों पर मुकदमा चला। उनके चेलों ने प्ली बार्गेन के तहत कुछ दोष स्वीकार कर लिए। उनके 3 शिष्यों को जेल की सज़ा हुई। ओशो पर नियम तोड़ने के आरोप लगे और उन्हें भारत भेज दिया गया, जहां 1990 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत भी एक रहस्य है। कुछ लोगों ने उन्हें सूक्ष्म जहर दिया जो कि धीरे धीरे असर करता है। आपने उनकी मौत के समय की फ़ोटो तो देखी ही होगी। ये देखिए, आइए डिकोड करते हैं इनकी मौत को भी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस बिस्तर पर वो आराम से मरे हुए पड़े हैं, ठीक उसके नीचे उनकी दोनों चप्पल बिल्कुल सही से रखी हुई हैं, मानो अब वो खुद अपना शरीर छोड़ने जा रहे हों। चप्पल उतारने के बाद ओशो सीधा लेट गए होंगे। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दिया होगा। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर छोड़ने वाला प्रोसेस शुरू कर दिया होगा। अब आप कहेंगे कुछ भी, अब प्रोसेस क्या रहा होगा? ओशो अपनी पूरी चेतना अपने मणिपूरक चक्र पर ले गए होंगे, यानी अपनी नाभि पर। आपने फ़ोटो में देखा भी होगा कि उनके दोनों हाथ उनकी नाभि पर हैं। हमारा शरीर ऊर्जा का एक जाल है जिसका केंद्र नाभि के पास होता है। हम सांस लेते हैं तो वो नाभि तक आती है, फिर नाभि से ही नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती जाती हैं। इसी तरह हमारी लाइफ एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा या आत्मा, कुछ भी कहें, वो भी हमारी नाभि से जुड़ी होती है। जैसे ही नाभि से जीवन ऊर्जा अलग हुई, उसी समय वो शरीर से भी अलग हो जाएगी और तत्काल आपकी मौत हो जाएगी। ये थी इन्फॉर्मेशन, इसे ज्ञान मत समझ लेना। एक आध्यात्मिक इंसान जब चाहे तब अपनी नाभि से अपनी जीवन ऊर्जा को अलग करके अपना शरीर छोड़ सकता है, जो कि ओशो ने किया। तो डिकोड उनकी फ़ोटो के आधार पर है। ओशो स्वयं मुझे बताने नहीं आए थे। दोस्तों, ओशो पर कई ग्रंथ लिख सकता हूँ। अभी बहुत कुछ है डिकोड करने को। जैसे वो खुद को भगवान कहलवाते थे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है,
पर इतने कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश की। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल हों या ध्यान और चक्रों के बारे में डिटेल में सरल भाषा में जानना चाहते हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।